किस प्रकार से चर्चेस को तोड़ने का काम कर रहा था और किस प्रकार से मसीही भाई बहनों के साथ में मारपीट करने का लगातार कोशिश कर रहा था। और इस कोशिश में पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरी तरह से उसका समर्थन कर रहे थे और उनका साथ भी दे रहे थे। शायद उनको ये बात की जानकारी नहीं थी। अब मैं बार बार बताता था, मैं बार बार अपने वीडियो में इस बात को कहता था कि जब परमेश्वर का मार पड़ेगा ना, तो उसकी मार बहुत भारी पड़ जाती है। परमेश्वर कोई ना कोई मार्ग निकालता है। मैं इस वीडियो में हमेशा एक बात को कहा है, हमेशा एक चीज को कहा है, आप डर करके कहां तक भागेंगे। जब तक आप डरेंगे, ये जालिम, ये दुष्ट लोग वहां तक आपको खरीदेंगे। इसलिए आपको अड़ना होगा और परमेश्वर के कार्य के लिए लड़ना होगा। जी हां, मैं ये बात कर रहा हूं, ये हमारा जो प्रयास था, हमारा जो ये कोशिश रहा इंसानियत को बचाने का, मानवता को बचाने का, धर्म की रक्षा करने का। मेरे लिए प्रत्येक धर्म समान है, मेरे लिए कोई धर्म ऊंच नीच नहीं है। इसलिए कि मैंने स्पष्ट कर चुका है कि इस दुनिया में जो मनुष्यों ने धर्म को बनाया, मैं उन धर्मों का पालन नहीं करता हूं। हाँ, वो जो मानवतावादी सिद्धांत के ऊपर चलता है, वो जो इंसानियत के आधार पर चलता है, वो जो मानवता की रक्षा की बात करता है, मैं उसी की बात करता हूं। क्योंकि मेरा धर्म इंसानियत है। इंसानियत की रक्षा करने वाले जो भी मजहब, जो भी धर्म है, मैं उसका सपोर्ट करता हूं। यीशु मसीह के मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं। मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका दास हूं। अब मैं उसके वचन का प्रचार करता हूं, यहां नहीं, देश से लेकर के विदेश तक जाता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं कि उसने मुझे चुना है अपने काम करने के लिए। परंतु ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो लगातार ये निरंकुश शासन में जिस प्रकार से मसीही भाई बहनों के साथ में शोषण, जुल्म और अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ में मैंने बिगुल फूका और मैंने प्रत्येक लोगों को ये मैसेज दिया, ये संवाद दिया कि अब वो समय नहीं है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपके साथ में सताव होता रहेगा। अभी ये खबर जो आई है, आज की खबर, जो हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इस हमारा प्रयास का एक बहुत ही सराहनीय निष्कर्ष आया है, एक रिजल्ट मिला है। और इस ये रिजल्ट जो है, हम आपको बताते चले कि ये रिजल्ट आपको छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से सातबामगढ़ एक जगह है, जहां से 10-12 किलोमीटर धनदेही एक जगह है। वहां में एवनेजर प्रार्थना भवन है। उस प्रार्थना भवन पर बजरंग दल के लोगों ने उस पर अटैक करने का योजना बना रखा था। उस पर अटैक करने का उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया था। परंतु जैसे ही इस चीज की जानकारी मसीही भाई बहनों को लगा, तो आपको मालूम है कि अब जो है प्रत्येक लोग खुल करके उसके विरोध में उतर चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के लोगों का और वैसे तमाम संगठनों का जो मसीही भाई बहनों के साथ में खड़ा होकर उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। लेकिन एक मौन समर्थन और एक समर्थन वो जो डट करके, अड़े होकर के, खड़े होकर के, ये दोनों में बहुत फर्क है। ये जो हमने बताया इस प्रार्थना भवन में जहां पर ये अटैक करने वाले थे, तो भीम आर्मी के जो लोग थे इस प्रार्थना भवन पे जा करके चप्पे चप्पे में वो पहरेदारी और इन मसीही भाई बहनों को सुरक्षा के लिए लाठी, डंडे और सारे औजार से लैस होकर के, और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर तेरी मां शेरनी तुम्हें पैदा किया है तो तू आओ और बंद करके दिखला दे। मैं देखता हूं कि तेरी बाजुओं में कितना दम है, तू आओ और करके दिखला दो। जब इस प्रकार की भनक बजरंग दल के लोगों को लगा और ये जो हिंदूवादी संगठन को लगा, तो इनकी पैंट गिली हो गई और वहां तक पहुंचने का दुस्साहस नहीं किया। बस यही एक प्रयास की कमी थी। मैं सारे लोगों को बस यही जगाने का काम किया था। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता हूं। मेरा काम हिंसा करना नहीं है। हमारा वचन हिंसा करने के लिए नहीं बताता है, लेकिन सुरक्षा करने के लिए तो संविधान भी बात करता है। हम अपने आप को डिफेंस क्यों नहीं कर सके? और इससे भी ये जो खबर जो मैंने देखा, ये खबर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं अरुण पन्नालाल जी। मैंने उनकी वीडियो को पहले भी देखा था, किस प्रकार से उनके सामने एक बेचारगी थी, लाचारगी थी, वो विवश थे, और कैसे घरेलू प्रार्थना सभा को भी सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद कराया गया था। तो उनकी उस लाचारी को भी मैंने देखा था और उस समय के बाद से मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए दिन रात एक करूंगा, चाहे जितना भी वीडियो बनाना पड़ेगा, चाहे जितने भी लोगों के लिए संदेश हमको दे करके जागरूक करना पड़ेगा, वो मैं करके ही रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक इनको पानी नहीं पिला दे,
तब तक करता रहूंगा जब तक हमारे मसीह भाई बहन को पूरी तरह से आजादी, अपनी धार्मिक आजादी मैं नहीं दिला देता हूं। मैं के मतलब मेरा परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे अंदर में वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। आज जब वो भीम आर्मी के लोग पूरी तैयारी के साथ उस प्रार्थना भवन में जब अपने लाठी डंडे से लैस होकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक उनकी सुरक्षा के लिए जब आ गए, तो वहां इनके एक परिंदे जो थे वो भी पैर मारने के लिए नहीं है। ये है उनकी औकात और ये है उनकी हैसियत। आपको भगा रहे थे इसलिए कि आप भाग रहे थे। आपको भागने की जरूरत नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं ना, इनकी कुल, इनके पूर्वज ये खुद डरपोक थे। इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है सामना करने का। जिस वक्त आप अड़ जाएंगे ना, उस वक्त ये भाग जाएंगे। हां, मैं बात कर रहा हूं संवैधानिक, मैं कोई भी इलीगल बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या संविधान हमारे लिए धार्मिक आजादी नहीं देता है? कोई व्यक्ति, कोई हिंदू अपने घर में पूजा पाठ सब कुछ कर सकता है। वो तो घर को छोड़ दीजिए, सार्वजनिक जगह पर भी कर सकता है। रोड पर प्रदर्शन कर सकता है, रोड पर कलश यात्रा कर सकता है, रोड पर जुलूस कर सकता है, रोड पर वो सब कुछ कर सकता है। परंतु हम अपने ही घर में प्रार्थना सभा नहीं चला सकते। ये क्या हुआ? ये तेरी दादागिरी कैसे चल सकती है? तुम देश राज्य के मुख्यमंत्री हो तो क्या हो? सिर्फ 5 साल के लिए हो। 5 साल के बाद कान पकड़ करके तुझे भगा दिया जा सकता है और भगाए जाओगे भी। इसलिए तेरी दादागिरी तो नहीं चल सकती है, और वायदे में अगर चलेगी भी तो 5 साल। दूसरी चीज, आप 5 साल में क्या बिगाड़ सकते हो? हमें जेल में डालोगे, डालो जेल में, क्या फर्क पड़ता है? हम परमेश्वर के लोग हैं। क्या परमेश्वर के लोग जेल में नहीं गए? अरे भाई याद कीजिए ना, यूहन्ना के साथ क्या हुआ, याद कीजिए पतरस के साथ क्या हुआ, याद कीजिए यीशु मसीह के 12 चेलों के, सारे चेलों के साथ क्या हुआ, आप याद कीजिए थोमा के साथ क्या हुआ, याद कीजिए केरला में जो आए थे, मैं उनका नाम थोड़ा मिस करा, देखिए ग्राहम स्टेन या क्या, उनके साथ क्या हुआ। कुर्बानी जाया नहीं जाती है। 12 चेले ने शहादत दिया तो कितने करोड़ लोग तैयार हो गए, लाखों लाख चेले तैयार हो गए। आज मसीहियत दुनिया के नंबर 1 रिलीजन में है। अरुण पन्नालाल जी आज जब इस खुशी को कैमरा पर दे रहे थे तो उनके चेहरे पर जो चमक थी, उनके चेहरे पर जो रौनक थी, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो वाकई में उसे देख करके मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत खुशी हुई। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, मैं किसी भी व्यक्ति को मार पीट, हत्या, हिंसा ये करने के लिए कभी भी किसी को नहीं कहता, लेकिन यह बात जरूर बताता हूं कि आपका फंडामेंटल राइट है, आपके अपने अधिकारों की रक्षा करने का ये अधिकार तो है ना। आपको मैं इलीगल काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके संवैधानिक नियमों को तोड़ने की बात कहां कहता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आपका जो अधिकार जो कानून में दिया है, आपको उसको लेने का पूरा हक है। आप अपने अंतरात्मा से पूछ करके और तब हमको बताइए, और प्रत्येक लोग कमेंट कीजिए, क्या यह देश सिर्फ हिंदू का है? क्या भारतीय संविधान में भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है? धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष का मतलब जहां पर प्रत्येक धर्म के लोगों की स्वतंत्रता है। क्या मसीही लोगों की आजादी को नहीं छीना जा रहा है? क्या आपके जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर कुठाराघात नहीं किया जा रहा है? जब यह किया जा रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप इसको सह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारा बाइबल यह सिखाता है, तो मुझे लगता है कि शायद आप गलत फहमी की शिकार हैं। हमारा बाइबल ये कभी नहीं, कहीं नहीं। और आपको मैं इस बात को बताता हूं कि आप एक आध वर्षन को निकाल करके दिखा दीजिए जहां पर बाइबल ये बताता है कि तुमको मार खाना है। बता दीजिए कि जहां पर कहता है कि नहीं तुमको चुपचाप से मार खाते रहना है। कहीं नहीं ऐसा है, कोई भी वचन ऐसी नहीं है। प्रत्येक वचन में प्रतिकार का शब्द हर जगह पर आया है। आप उदाहरण को देख सकते हैं, पतरस ने क्या किया था जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था। बहुत जगह पर ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए ना, दाऊद ने जो मारा था गोलियात को, किसकी योजना थी? क्या दाऊद ने गोलियात को नहीं मारा? क्या यह परमेश्वर की योजना के बिना ही हो गया था? यह करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को इस प्रकार से अवरुद्ध करे, पाप जब सिर से ऊपर उठ जाता है ना, तो पापियों का अंत होना ही होना होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हम संहार करने में विश्वास नहीं करते हैं, हम हत्या में विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी भी प्रकार के क्राइम करने में विश्वास नहीं करते। लेकिन संविधान में तो विश्वास करते हैं ना, संविधान में विश्वास करना चाहिए ना, हम व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए ना। तो क्या हमारी व्यवस्था में यह नहीं लिखा है हमारा अधिकार कुछ नहीं है?
क्या हमें अपनी जान बचाने का अधिकार नहीं है? हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अपने परिवार को बचाने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे फंडामेंटल अधिकार है, क्या उसको बचाने का अधिकार नहीं है? ये सब है। इतना के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं बचा पा रहा है, इसका मतलब मुझे लगता है कि जरूर आपके अंदर में किसी न किसी का भय है। अगर भय आपके अंदर में यहोवा का है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहोवा का भय अगर होता तो यहोवा का वचन ये कहता है कि तेरे अंदर में भय सिर्फ यहोवा का होना चाहिए। तो फिर ये मनुष्य से आपको डरने की क्या आवश्यकता है? तैयार होइए। इस वीडियो में सिर्फ यही हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, शुरुआत हो गया है। जब आप अड़ जाएंगे ना तो आपके समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उसका सामना करो। आप डर करके जो भाग जाते हैं, डर करके कलीसिया बंद कर देते हैं, डर करके ये चर्च चलाना बंद कर देते हैं, ये समस्या का समाधान नहीं है। जागिए, तैयार होइए और फाइट कीजिए। फाइट का मतलब मुकाबला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाठी चलाइए, लेकिन अगर लाठी चल रही है तो आपको लाठी रखना ही पड़ेगा उसको रोकने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तब फिर शहीद होने के लिए तैयार रहिए। शहीद भी अगर हो जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यहां है कि परमेश्वर के कार्य को रोक देगा। परमेश्वर आपको चुना है उसके कार्य करने के लिए। कितना परमेश्वर को जान करके बुरा लगेगा कि जिस व्यक्ति को आपको चुना और यह कह करके चुना कि आप सर्वशक्तिमान पिता का बेटा हो, और वो बेटा अगर कायर हो तो कैसा लगेगा एक बाप को। एक बाप अपने बेटा को शेर बनाया और उसका बेटा रण क्षेत्र में पीठ दिखा करके भागने लगे तो उसके बाप को क्या लगेगा? उसका बाप को बहुत बुरा लगेगा। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारी बाइबल की व्यवस्था में जो बातों को बताया है, उन बातों की गंभीरता से समझने की जरूरत है। उन बातों को समझिए और प्रतिकार करना सीखिए। मैं प्रतिशोध की बात नहीं करता हूं, लेकिन प्रतिकार करना अर्थात विरोध करना, ये आपका फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये सब कुछ आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। आज मैं देखता हूं कि अरुण पन्नालाल जी का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। उन्होंने भी जो भी अपने फोरम के लिए, क्रिश्चियन फोरम के द्वारा जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया है और करते हैं। हमें मसीहियत को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये जितने भी सामाजिक संगठन हैं, आप लोगों को उनको भी समर्थन करना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन विचारधारा का समर्थन तो करना ही पड़ता है। आज आपके साथ में कौन है? आज आपके हितों की रक्षा करने के लिए, आज आपकी प्रार्थना सभा की रक्षा करने के लिए, आज आपकी प्रार्थना सभा को निर्विघ्न चलाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन खड़ा हुआ है? वो है भीम आर्मी के लोग। हम भीम आर्मी के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि देर सवेर ही सही आप उन लोगों के साथ में स्टैंड हुए जो गलत नहीं है, जो सही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर इसका प्रतिफल भीम आर्मी को जरूर देगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, इस पर आपको कमेंट्स जरूर करना चाहिए। और साथ साथ एक निवेदन है, यह हमारा वीडियो एक क्रांति है, यह एक अभियान है परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। इस राज्य को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ कर नहीं सके तो कम से कम इस वीडियो को हर एक ग्रुप में, हर एक लोगों के पास शेयर तो जरूर ही कर सकते हैं और उनसे निवेदन तो जरूर कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक महाक्रांति का रूप लेगा। मैं एक महाक्रांति इस दुनिया में लाना चाहता हूं, जिस क्रांति को रोकना किसी की औकात की बाहर की चीज है। इस क्रांति में आप हमारा साथ दीजिए, इस अभियान में आप हमारा साथ दीजिए, इसलिए कि यह कार्य मेरा नहीं परमेश्वर का है। जब इसमें आप सहयोग करेंगे तो परमेश्वर आपके परिवार में आपको बहुतायत से आशीष करेगा। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।